जो भूलना चाहूं तुम्हें ए मेरे हमदम, मुझे तुम याद आते हो। भाई 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 हाँ वीडियो चल रही। सॉरी, मैं जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं दोस्तों? मैं हूँ आबिद और आप देख रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा। नजर लग जाती है, मुझे अपनी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना। जोक्स अबाउट, मजाक कर रहा था। दोस्तों हमेशा वीडियो बोर करती है, तो इस बार सोचा कि एक नए तरीके से आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूं। आज की जो टॉपिक है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, अर्तुगरुल गाजी और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और एक्टर्स जो हैं जो पाकिस्तान कह रहे हैं कि इसको बायकॉट होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये फैसल कुरैशी का एक शो है जिसमें लिखा गया है कि बायकॉट अर्तुगरुल, सपोर्ट पाकिस्तानी कंटेंट। तो ले बेटा फैसल कुरैशी पाकिस्तानी कंटेंट, इसका क्वेश्चन आप देखें कि एक लड़का अनजान लड़की को जब देखता है तो वो सबसे पहले अल्फाज क्या बोलता है? माशाल्लाह, ओए होए, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? या एक और ऑप्शन है उसमें पूछता है। तो ये पाकिस्तानी कल्चर है। तो प्यारे दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन चीज़ें जो दिखाई गई हैं उस ड्रामा सीरियल में वो है उलमा का अदब और एहतराम, यानी कि दीन इस्लाम से मुतालिक उनकी जो सोच और थिंकिंग थी सन 1100 हिजरी से लेकर सन 1923 तक, जो उनकी मोहब्बत थी अपने दीन से मुतालिक, उसको बहुत ही खूबसूरती से तैयब उर्दुगान साहब के ज़ेरे निगरानी उसको दर्शाया गया, यानी कि उसको रिलीज़ किया गया। और हम भरपूर साथ देते हैं अर्तुगरुल गाजी का। और जहाँ तक बात रही इसके पॉजिटिव चीज़ों की, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी वो स्टार्ट करते हैं अर्तुगरुल का, जो भी अगर वो जंग में होते हैं तो हाय दिर अल्लाह अकबर अल्लाह, अगर कोई काम कर रहे हैं तो अल्लाह अकबर के नारे सदाएं आ रही हैं। जब हमारे नबी का नाम लिया जा रहा है तो दिलों के ऊपर हाथ रख के एहतरामन तमाम जितने भी लोग हैं उसका एहतराम कर रहे हैं। तो अगर यही चीज़ें हम दिखाई जाती हैं तो सबसे पहले ये तो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि दीन सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, दीन पूरे आलम इस्लाम के लिए है। अब जो लिबरल आंटियां हैं जो ये कह रही हैं कि हमें अपना पाकिस्तानी कल्चर दिखाना चाहिए, तो उन इकरा अजीज़ लक्स किस अवार्ड वाली, उनका भी यही कहना था कि हमें अपने पाकिस्तानी कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। तो ले चाची तेरा पाकिस्तानी कल्चर, आप ये एक पिक्चर देखे मेरे दोस्तों, इसमें ये एक नाम महरम गुड्डे को बाहों में ले रही हैं और ये पाकिस्तानी कल्चर है। इसके साथ साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और नेशनल लोकल हीरो शान शाहिद ने भी कहा कि हमें अपना कंटेंट सब करना चाहिए मेरे भाइयों। अपना व्हाट अ जोक यार, अपना क्या है? आप देखिए शान साहब की एक छोटी सी वीडियो देख के आइए, उसके बाद हम बात करते हैं। वो डबल झुमका बॉडी दोबारा। सॉरी, मैं जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो इनकी बेगर्ती नापने के लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। तो शान साहब कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो आज तक इनके कैरियर की जितनी भी मूवीज़ आई हैं, या तो वो अच्छू गुज्जर निकला है, या वो पप्पू गुज्जर निकला है, या तो इश्तियारी गुज्जर निकला है। गुज्जरों का तो नाम ही खराब किया है शान साहब आपने अपनी पूरी फिल्मों में। आपने गैरत का कॉन्सेप्ट भी दिखाते हैं सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन के लिए, अगर उसका दुपट्टा उसके सर से उतर जाए तो आप कयामत ढा देते हैं। और दूसरी तरफ जो आपका ईमान को पूरा करती है बेगम, जो कि आपकी फिल्म में हीरोइन होती है, वो हज़ारों के मजमे में नाच रही होती है और फसलों को तबाह कर रही होती है, धड़क 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 धड़क। तो ये पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है हमारे। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, अर्तुगरुल एक वाहिद वो ड्रामा है जिसको सिर्फ ड्रामे के तौर पर नहीं फिल्माया गया या उसको बनाया गया, बल्कि उनको एक जिहाद के तौर पे बताया गया। आप देख लें 100 साल में 1923 के बाद से आपने कितनी मुसीबतों को झेला है। आप मुसलमानों के ऊपर अगर वो जिहाद का वर्ड भी यूज़ करते तो उनके लिए जुर्म साबित होता, क्योंकि दहशतगर्द करार दे दिया जाता था। लेकिन इस ड्रामे ने मुसलमानों को एक नई उमंग, एक नई सोच,
की तरफ राग़िब किया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सल्तनत उस्मानिया के बारे में आज तक नहीं जानते, क्योंकि 100 सालों में ये जो सिल्वी थे या नाइट टेम्पलर से इन्होंने हिस्ट्री से हमें दोबर कर दिया, हमारी हिस्ट्री भुला दी। और वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो अपनी माजी को भूल जाती है। इसके साथ साथ जो एक्टर कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, ये अहद वफा ड्रामे का एक छोटा सा सीन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त भी लेना चाहूँगा। इसमें देखिए एक तरफ उल्मा का क्या किरदार दिखाया जा रहा है, उस ड्रामे में एक मजाक बनाया जा रहा है, जबकि इसके बरअक्स अर्तगल में उल्मा की कितनी रिस्पेक्ट दिखाई गई है। आप ये देखें, इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करते हैं। ये मौलवी मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा, कहीं तेरा निकाह गलत ना पढ़ा दे। सर बकवास मत कर, तो लो भाई ना मान, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। अच्छा चलो एहतियातन कम से कम पहला कलमा सुन तो लेना। हाँ ठीक है दादी, आपस की बातें शक तो मुझे भी हो रहा है। मैं तो कहता हूँ पहला नहीं 6 के 6 कलमे पढ़ा। Benimle işin olmadığını söylemiştin. Lakin bilinsin ki bu topraklarda alimlere kim tasallut ederse celladı Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. तो आज के लिए इतना ही, और आप सबसे ये चाहूँगा कि आप अर्तगल गाजी को लाजमी देखिए ताकि आपका जोश ईमानी पैदा हो। लेकिन उसके साथ साथ अपने जितने भी मेरे यूट्यूब कम्युनिटी है या टिकटॉक कम्युनिटी है, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत अजीम हस्ती गुजरी हैं आलम इस्लाम की, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत से मुताल्लिक इतनी कुर्बानियाँ दी, जिसको एक हकीकी रूप देने की कोशिश की गई है तुर्की वालों ने। तो इसका बाराए करम मजाक ना बनाए, जिस तरीके से फन फिन वालों ने बनाया या जो बड़े बड़े यूट्यूबर है पाकिस्तान कम्युनिटी के और टिकटॉक पे भी अजीब अजीब से आप लोग हरकतें कर रहे हो। फैसल जो हैं, जो कि दी इडियट्स वाले हैं, उन्होंने भी मजाक बनाया है। तो बराए करम इसका मजाक मत बनाए ताकि इस अखलाकियत को अपनाएं। तो स्टे ट्यून, दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा पामाल, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।